Transduction. Transduction is one of the method of horizontal gene transfer in bacteria. Horizontal gene transfer क्या होती है? When in a bacteria, say for example, one bacteria has got a certain type of plasmids और वही plasmid transfer हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया में and no new generation is produced. तो इसको बोलते हैं horizontal gene transfer. अगर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती तो उसको क्या बोलते? तो उसको बोलते वर्टिकल जीन ट्रांसफर. सो जो हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर होती है वो उसमें कंजुगेशन भी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, विच आर अदर मीन्स ऑफ हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसडक्शन, but I have made videos on conjugation and transformation also. So if you want to know about the other methods of horizontal gene transfer, you can go to the description box जहाँ पे मैंने इन videos की link दे के रखी है. Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. आज मैं जो ट्रांसडक्शन की एक ओवरव्यू दूंगी जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन, उनकी फंक्शंस और हाउ दिस ट्रांसडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. तो ये सब आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो नॉर्टन जिंडर and Joshua Lederberg, they first discovered this phenomena while they were working with Salmonella in the University of Wisconsin. इसके बाद हर्शी एंड चेज ने भी बहुत सारा ट्रांसडक्शन पे एक्सपेरिमेंट किए और उनको पता चला कि डीएनए जो है बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल. सो दिस डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इसकी भी खोज हुई थी बाय दिस ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट्स. एंड ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या होता है? बैक्टीरियल जीनोम ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज वैसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है. सो दिस इज अ बैक्टीरियोफाज. ग्रीन वाला पोर्शन इज द फेफाज डीएनए एंड जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए. तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया कोई वायरस जो बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया कंपैटिबल बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, देन इट इंसर्ट्स इट्स जीनोम और कुछ ऐसा हो जाता है. जैसे ही वायरल जीनोम इंसर्टेड हो जाता है बैक्टीरियल सेल में, तो बैक्टीरियल सेल की भी डीएनए डिग्रेड करने लगते हैं और बैक्टीरियल डीएनए ये जो फ्रेगमेंटेड पोर्शन है इसको थोड़ा यूज करके जो है अपना वायरस जो है ये मल्टीप्लाई करने लगता है. तो अभी जो है इस स्टेज में बहुत सारे वायरल डीएनए है और बहुत सारे बैक्टीरियल डीएनए भी है. तो जब पैकिंग होने लगते हैं तो वायरल डीएनए के अलावा भी कुछ कुछ बैक्टीरियल डीएनए भी आ जाते हैं कैप्सूल के अंदर. एंड जैसे ही ये कैप्सूल कंटेनिंग बैक्टीरियल डीएनए या वायरल डीएनए और मिक्स्ड डीएनए, से फॉर एग्जांपल सम आर मिक्स्ड डीएनए, तो ये सब जैसे ही सेल लाइसिस के बाद ये बाहर आ जाते हैं तो दे बिगिन अनदर साइकिल ऑफ ट्रांसडक्शन. तो ट्रांसडक्शन में एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये एक वायरल कैप्सूल के अंदर रहती है, तो जो भी बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल दैट इज इनसाइड द कैप्सिड वो क्या होता है? डीएनए से बच जाता है. डीएनए क्या है? डीएनए एक एंडोफाइटिक, एक इंडो एंजाइम है. मतलब ये ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि जो डीएनए मैटर है उसके एकदम एकदम जैसे ये वाला अपना डीएनए है तो इधर से बीच में से ये कट कर सकता है. सो दैट इज एंडोन्यूक्लियस.
पर अगर साइड से कोई कट करता, ऐसे एक एक करके कट करते जाता, तो वो एक्सोन्यूक्लियस होता। तो ये जो अपना डीएनए है, दिस इज एन एंडोन्यूक्लियस। और ये जो है डीएनए बैकबोन में बैकबोन को एक्चुअली ब्रेक कर देता है। तो मोस्टली कोई भी नेकेड डीएनए है, तो दैट इज वेरी मच ससेप्टेबल टू एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन बाय द डीएनए। सो ये जो अपना प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन है, इसमें क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वायरल कैप्सूल, तो डीएनए वाला एक्शन इसमें नहीं होता, नंबर वन। एंड ऑल्सो अदर टाइप ऑफ एक्सटर्नल एंजाइम्स या हाई अल्कलाइनिटी, हाई मतलब पीएच चेंज या हाई टेम्परेचर डिग्रेडेशन, ये सब से भी बैक्टीरियल जो डीएनए बच जाता है। सो दिस इज very much efficient way than compared to transformation। ट्रांसफॉर्मेशन में नेकेड डीएनए रहती है, उसके हिसाब से ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस रहती है। और कंजुगेशन के लिए क्योंकि एक पाइलस जरूरी होती है, या कभी कभी पाइलस के बिना भी हो जाता है, जबकि प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट, पर इसमें जो है सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं रहता है। तो इसकी वजह से, और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड रहती है डीएनए, तो इसके वजह से हम जो है ये इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो जो अपना बैक्टीरियोफाज which contain some amount of bacterial genome as well as some amount of viral genome। सो इसकी जो है कुछ रिसेप्टर्स रहती है स्पाइक स्पाइक प्रोटीन टिप में। तो दैट रिसेप्टर कम्स इन कांटेक्ट विद एनी बैक्टीरिया, और अगर दिस इज कंपैटिबल, तो अंदर जो है अपना जेनोमिक मटेरियल डाल देता है। अब ये जो जेनोमिक मटेरियल है, इसकी दो फेट्स होती है। एक तो डिपेंड करता है कि जो बैक्टीरियल जीनोम है विच इज इंसर्टेड इन द वायरल जीनोम, ये रेड वाला पोर्शन, इसकी साइज क्या है और बैक्टीरियोफेज की नेचर क्या है, इसके हिसाब से भी इसकी जो है फेट डिसाइड होता है। जो बैक्टीरियल जीनोम की साइज अगर ज्यादा है, या जो बैक्टीरियल जीनोम है ये स्पेसिफिक एक सीक्वेंस में है, और ये जो बैक्टीरियल जीनोम की सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस है, वो जो नया वाला होस्ट सेल है उसके साथ होमोलोगस है कि नहीं। होमोलोगस मतलब जो बैक्टीरियल जीनोम वायरल जीनोम से इंटीग्रेटेड होके नए नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसमें नया होस्ट सेल के जीनोम के साथ अगर कोई होमोलोगस रीजन है, तो ये वाला पोर्शन जाके उधर जाके से फॉर एग्जांपल उधर जाके ये रिकॉम्बिनेशन कर सकता है। पर अगर नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाता है या प्लाज्मिड फॉर्म कर लेता है। ये वाला पोर्शन अगर प्लाज्मिड की है, तो ये ऐसे सर्कुलराइज हो जाती है, नहीं तो इंटीग्रेट हो जाती है, अगर इसमें होमोलोगस सीक्वेंस रहती है। और अगर साइज छोटी होती है, तो भी ये इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कौन सी बैक्टीरियोफेज, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी जनरली होस्ट स्पेसिफिसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। तो जो बैक्टीरिया को फर्स्ट साइकिल में इन्होंने इन्फेक्ट किया है बैक्टीरियोफेज, सेकेंड साइकिल में उसकी ही रिलेटेड स्पीशी या क्लोजली रिलेटेड स्पीशी को ही अटैक करेगा। तो हमको पता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशी में ये जो होमोलोगस सीक्वेंस होती है, ये काफी ज्यादा रहती है, मतलब उनमें उनकी सीक्वेंस सिमिलरिटी ज्यादा रहती है। तो चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, चांस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, इट इज गेटिंग इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड with the
genome of the new host. So there are three type of transaction. जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन. इधर पे क्या होता है कि वायरस जब एक बैक्टीरिया को अटैक करता है तो अपना तो जीनोम इंसर्ट करता ही है. जैसे ही एक सेल में एक सेल में वायरल डीएनए इंसर्ट हो गया तो जो बैक्टीरियल जीनोम दैट इज आई एम ड्राइंग इन ग्रीन वो डिसइंटीग्रेट होता है. धीरे धीरे क्या होता है, जो सेल में वायरल जीनोम इंक्रीज करने लगता है, सॉरी हाँ इंक्रीज करने लगता है, और बैक्टीरियल जीनोम वैसे डिसइंटीग्रेटेड ही रहता है. लेटर जैसे ही इधर जो है कैप्सिड मटेरियल तैयार हो जाते हैं तो क्या होता है, ये जो कैप्सिड है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ही जो है इंटीग्रेशन ऑफ द जीनोम इनसाइड द जो है कैप्सिड मटेरियल ये कर लेता है, जीनोम को इंटीग्रेट करने लगता है इनसाइड द कैप्सिड. अब जो कैप्सिड के अंदर ये जीनोम पैकिंग करते हैं दैट ऑकर्स बाय हेडफुल पैकेजिंग. हेडफुल पैकेजिंग टेक्निक. इस टेक्निक से क्या होता है, पैक साइट्स के हेल्प से ये वाला पैकिंग होता है. अब अनलाइक जैसे कॉस्ट साइड से अगर कॉस्ट साइड से पैकिंग होती तो क्या होता, दो कॉस्ट साइड चाहिए होता, उसके बीच वाले पोर्शन ही इंसर्ट होते. लेकिन ये जैसे ही हम पैक साइट्स यूज कर रहे हैं तो मोर एम्फोसिस इज ऑन फिलिंग अप द एंटायर कैप्सूल विद जेनेटिक मटेरियल. तो जो अपना कैप्सूल हेड है इसको इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है जेनेटिक मटेरियल फिलअप होने चाहिए. तो इसके वजह से क्या होता है कि हर वक्त ये जो ये जो लाल में बैक्टीरियल जीनोम ये ना होके कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये वाले ग्रीन वाले जो बैक्टीरियल जीनोम है ये भी पैक्ड हो जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ वायरल जीनोम कभी कभी बैक्टीरियल जीनोम भी एक्सीडेंटली पैकेज्ड हो जाता है इनसाइड द कैप्सिड ऑफ द वायरस. तो ऐसे जो पैकेजिंग होता है जो कि गलती से हो गया है तो इससे भी क्या होता है कि हमको पता है कि जो आउटर कैप्सिड एंड ये वाला एंटायर जो है एक वायरस तैयारी हो गया, पर वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, बैक्टीरियल. तो ऐसे मतलब दिस चांस ऑफ गेटिंग दिस जनरल ट्रांसडक्शन इज वेरी रेयर. मतलब अगर 10,000 ऐसे हो रहे हैं वायरस तो उसमें एक ही फेज ऐसा तैयार होगा जिसमें ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन हो गया है. तो जो ये वाले नए बैक्टीरियोफाज हुए जिनके जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन हो गए हैं तो दैट इज कंटेनिंग ओनली द बैक्टीरियल जीनोम. तो ये जाके जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये जो जीनोम है दैट विल गेट इनसाइड द न्यू बैक्टीरियल सेल. जैसे ही जो अपना वायरस के अंदर वाले जो बैक्टीरियल जीनोम इंसर्ट हो गए न्यू होस्ट सेल में तो आइदर तो सॉरी ये जो ये जो ग्रीन कलर में बैक्टीरियल जीनोम है तो ये जीनोम आइदर तो सर्कुलराइज हो जाएगा इफ इट इज अ प्लाज्मिड जीनोम, या तो दूसरे से फॉर एग्जांपल मैं लाइट ग्रीन में कर रही हूँ, या तो जो है दूसरे जो होस्ट बैक्टीरियल जीनोम है उसमें इंसर्ट हो जाएंगे. अब जो है ये इंसर्शन आइदर ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है. तो अगर प्लाज्मिड जीनोम था तो ये सर्कुलराइज हो जाएंगे. अगर न्यूक्लियोइड जीनोमिक पोर्शन था तो जो है
बैक्टीरियल डीएनए से ये क्या होगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए तो होमोलोगस साइट भी चाहिए होगा, तो ये तभी हो सकता है जबकि क्लोजली रिलेटेड स्पीशी में जो है ये वायरस अटैक करता है। तो generalized transduction is an accidental process of transduction we can say, and ये होता है generally within very closely related species। अब इसके फायदा ह्यूमन को क्या है, इसकी एप्लीकेशन है कि हम इसको यूज करते हैं इन लिंकेज स्टडीज, साइटोजेनेटिक्स मॉलिक्यूलर में लिंकेज स्टडी जब करते हैं, लिंकेज स्टडी ऑफ द जीनोम या जीनोम मैपिंग, या कोई भी एक एक जीनोम को दूसरे जीनोम से कंपेयर करते हैं टू इन ऑर्डर टू फाइंड देयर क्लोजनेस और रिलेटेडनेस। तो ऐसे जिन कंपैरेटिव स्टडीज या म्यूटाजेनिक स्टडीज में ये जो है generalized transduction is very much used। Then we have specialized transduction। अब जैसे generalized transduction में क्या था कि गलती से जो है एक वायरल कैप्सिड में एंटायर जो है बैक्टीरियल जीनोम चला जाता है, पर इधर क्या रहता है, जो कैप्सिड के अंदर थोड़ा बैक्टीरियल जीनोम और थोड़ा वायरल जीनोम रहता है, मतलब मिक्सचर ऑफ जीनोम। इधर क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियोफाज है जो कि अपना डीएनए इंसर्ट कर चुका है इनसाइड ए बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल की जो जीनोम है उसके अंदर जो है ये जो पोर्शन इट गेट्स इंटीग्रेटेड। तो ये जो इंटीग्रेशन हो गया, तो ऐसे वाले स्टेज में बहुत सारे साइकिल्स, ऐसे वाले लाइसोजेनी में बहुत सारा जो है बहुत डिविशंस कर लेते हैं, मतलब 1000 20,000 ऐसे डिविशंस कर लेते हैं अनटिल क्या होता है, लाइटिक स्टेज इनिशिएट हो जाता है। कैसे, अगर ज्यादा यूवी लाइट है तो ये स्टेज इनिशिएट हो सकता है। तो जैसे ही लाइटिक स्टेज इनिशिएट होता है यूवी या अदर केमिकल्स से, तो ये क्या होता है, ये जो पोर्शन जो है एक्साइज हो जाते हैं। पर एक्साइज होने के टाइम पे, एक्साइज होने के टाइम पे ये जो है ये इधर ऐसा था, तो एक्साइज होने के टाइम पे ये क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरियल पोर्शन दैट इज फ्लैंक्ड बाय इट ऑन बोथ साइड्स, मतलब जो वायरल जीनोम है उनके जो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ जीनोम लेके फिर ये एक्साइज्ड होते हैं। तो जैसे ही सेल के अंदर में, से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, सो इसके अंदर में ऐसे बहुत सारे एक 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 वायरल जीनोम से क्या होता है, बहुत सारे एक वायरल जीनोम जो था, जो एक बार एक्साइज हो गया, तो वो बाहर आके क्या कर रहा था, अपना जो है नंबर बढ़ा रहा था। और सारे के सारे जो है नए जितने भी वायरल जीनोम तैयार हो रहे हैं अभी, तो दे आर ऑल कंटेनिंग दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ डीएनए ऑन ईच साइड ऑफ इट्स जीनोम। तो नया जो वायरस है, तो जितने भी कॉपीज बन रहे हैं उनमें जो है थोड़ा सम स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम भी हो रहा है। तो ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, जितने भी फाज है, जितने भी फाज है, तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा अमाउंट ऑफ थोड़ा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम एंड थोड़ा जो है वायरल जीनोम तैयार हो रहा है, सॉरी बैक्टीरियल जीनोम। तो ये वाले अगर कोई दूसरे बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, तो उसमें कौन सी जीनोम जाएगी, बोथ द जीनोम विल बी गॉन। तो ऐसा एक, तो उस वाले बैक्टीरियल जीनोम में, सॉरी इसको अगर हम कोई दूसरे कलर से करते हैं, से फॉर एग्जांपल, तो इस वाले बैक्टीरियल जीनोम में क्या होगा, इट विल गेट इंसर्टेड
तो फिर से एक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे ऐसा। तो फिर इधर ये वाले जो है, अगेन ये लाइसोजेनी में रहेगी बहुत सारे जनरेशन तक, अनटिल एंड अनलेस कोई लाइटिक चेंज होगा। तो ऐसे करते जो है वायरल जीनोम के साथ थोड़ा दो साइड में जो फ्लैंकिंग पोर्शन है उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जीनोम जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जीनोम न्यूक्लियर मटेरियल, वो वहां पे they will be able to carry from one cell to another। मतलब जैसे ही एक फेज ऑफ इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ और ये बाहर जाते हैं लाइटिक मतलब लाइसिस करने के बाद, नया जो बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करता है, तो इट इज नॉट ओनली इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया विथ इट्स ओन जीनोम, बट ऑल्सो थोड़ा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम भी ये कैरी करता है। तो अगर वो इंटीग्रेटेड हो जाता है तो ये सेवरल जनरेशन तक जो है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही रेप्लिकेट करता रहेगा, until and unless lytic process is triggered। lateral ट्रांसडक्शन, lateral ट्रांसडक्शन में जो कि फर्स्ट स्टाफाइलोकोकस aureus में पाया गया था, आ, ये जो lateral ट्रांसडक्शन है, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए that the virus is going to transfer is much more than the amount transferred by general या specialized transduction। So amount of डीएनए कितना लेंगे, डीएनए अमाउंट जो है ये ज्यादा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और इसकी जो है इसकी चांस ऑफ ट्रांसडक्शन इज आल्सो वेरी हाई। ये लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज में, लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज में होता है ज्यादा। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो वायरस है इट इंटीग्रेट्स विद द बैक्टीरियल जीनोम। जो वायरस बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं उसको हम प्रोफेज बोलते हैं, और ये साइट ऑफ अटैचमेंट क्या रहती है, उसको बोलते हैं अटैचमेंट साइट। ये इस साइट को बोलते हैं अटैचमेंट साइट। सो प्रोफेज जिस साइट में अटैच होते हैं उसको बोलते हैं अटैचमेंट साइट। और ये जो है अनलाइक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, लैटरल ट्रांसडक्शन में अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज कैरिड इज हाई। एक तो हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, इसकी अमाउंट ऑफ डीएनए भी बहुत ही ज्यादा है। और ये जो है ना, क्योंकि ये ज्यादा है, तो इट हैज गॉट मेनी इम्पोर्टेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बहुत सारे किलो बेस मतलब 100 से लेके 1000 के बीपीस जो है ऑफ डीएनए, डीएनए इधर से ट्रांसफर होती है इस प्रोसेस से। और जब ये ट्रांसफर होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इज सिमिलर, जहाँ पे जो प्रोफेज है व्हेन इट इज अटैच्ड, जो प्रोफेज वायरल प्रोफेज है ये अटैचमेंट साइट्स में अटैच्ड होते हैं, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम लेके फिर एक्साइज होता है। और यहाँ पे एक डिफरेंस रहती है, एक्साइज होने से पहले ये क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स जो है ये रेप्लिकेट कर लेता है while still attached to the बैक्टीरियल जीनोम। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, और ये प्रोसेस आफ्टर इट इज गेटिंग एक्सरसाइज, इसको जो है पैक साइड से ही इसको पैकेजिंग होता है। दैट इज ये पैक साइड से जब पैकेजिंग होता है, तब बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी पैक्ड इनसाइड द जो अपना इनसाइड द कैप्सिड ऑफ द वायरस। तो both specialized and lateral transduction, specialized and
स्पेशलाइज्ड एंड लैटरल ट्रांसडक्शन, ये दोनों में ही क्या होता है, इन दोनों में ही इंटीग्रेशन होता है, प्रोफेज विद द बैक्टीरियल जीनोम। दोनों ही थोड़ा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम लेके जाते हैं। स्पेशलाइज्ड में द अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम इज लेस, lateral transduction में amount of DNA it is carrying is much high, but they carry inside their nucleoid, they carry both type of genome, that is bacterial as well as viral, and this is common both in specialized as well as lateral transduction. This is the example of generalized and specialized transduction. Schematic diagram है जो generalized है, that is occurs by chance. तो ये जो है, this has been used for many type of specially gene mapping ये सब, पर इसमें जो है बैक्टीरियल जीनोम के साथ प्रोफेज की इंटीग्रेशन नहीं होती। जो स्पेशलाइज जो है, जो कि जोशुआ लेडरबर्ग की वाइफ जो है एस्थर लेडरबर्ग, उन्होंने ये वाला प्रोसेस जो है डिस्कवर किया था इन इन ई कोलाई के अंदर जो है, ये बैक्टीरिया के अंदर जब लैम्डा फेज जो है इन्फेक्ट करता है, तब ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन देखा जाता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में मेनली क्या होता है कि इसकी स्टडी से जो बैक्टीरिया की इंसर्शन सीक्वेंस है, वो उस पे बहुत काम हो गया है, ये बाय दिस हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। उसके अलावा भी वेरियस जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले जो भी डिस्कवरीज है, तो वो रेवोल्यूशनराइज हुआ है बाय दिस स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन प्रोसेस ओनली। तो अब जो है, इसको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी का ही एक डायग्राम है, तो ये इसको देख लीजिएगा। सो जो इधर है स्पेशलाइज्ड, जनरलाइज्ड एंड लैटरल, तो जो मैंने अभी तक कराया है उसी का ही एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अभी देखते हैं इसकी जो है फंक्शन क्या क्या है। अभी तक हमको अभी पता चल गया है कि ये जो ट्रांसडक्शन है, ह्यूमन आर यूजिंग दिस एज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स दैट वी रिक्वायर। क्योंकि जैसे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसकी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की तो एक फिटनेस डिसएडवांटेज रहती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल मशीनरी से ही जो वायरस है अपना रेप्लिकेशन करता है। तो एक जो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस तो रहती ही है, जो कि इसकी फिटनेस को अफेक्ट करता है। पर ऑन द अदर हैंड इट हैज सम एडवांटेज, जैसे जो जेनेटिक मटेरियल ये लेके चला जाता है, मतलब अब एक्सरसाइज करके ले जाता है, अपने साथ में जो ले जाता है, वो जैसे ही नेक्स्ट फेज में दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो दूसरे बैक्टीरिया में ये जो जेनेटिक मटेरियल दैट द वायरस वाज कैरिंग गेट्स इंसर्टेड इनसाइड द सेल आइदर तो प्लाज्मिड बना लेता है, एक सेल के अंदर आइदर तो प्लाज्मिड बना लेता है, या तो जो सेल के अंदर जो जीनोम है उसमें ये इंटीग्रेट हो जाता है। तो आइदर दिस केस या दिस केस, तो क्या होता है, एक एडवांटेज रह जाता है। से फॉर एग्जांपल इफ द जेनेटिक मटेरियल इज कंटेनिंग सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो क्या होगा, नया जो होस्ट सेल अफेक्टेड हो रहे हैं ये वायरस से, तो उनमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो ऐसे ट्रांसडक्शन प्रोसेस से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ट्रांसफर होता है, एक बैक्टीरियल स्पीशी से दूसरे बैक्टीरियल स्पीशी, या एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ए स्पीशी टू द सेम बैक्टीरियल स्पीशी के दूसरे स्ट्रेन में। तो ऐसे जो है जल्दी से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन्स एंड स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये तो हुआ बैक्टीरिया का क्या क्या मतलब पॉजिटिव, क्या एडवांटेजेस है आउट ऑफ दिस ट्रांसडक्शन। इसमें हमारा एप्लीकेशन क्या है,
हम यूज करते हैं इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन थेरेपी में, जहाँ पे आइदर तो हमने प्लाज्मिड जो है सॉरी वायरस की जीनोम में जो है अननेसेसरी पार्ट निकाल के अपना जो जीनोम ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए है। तो ये वाले जो प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट है, इसको बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन वी कैन ट्रांसफर टू द पेशेंट्स बॉडी। तो ऐसे मेमेलियल सेल को अगर ट्रांसड्यूस करते हैं तो उसको ट्रांसडक्शन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। तो ऐसे ट्रांसफेक्ट करके जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि पेशेंट में एब्सेंट है या डैमेज्ड है, म्यूटेशन हो गया है, तो वो वाले पेशेंट में अगर वी आर डूइंग जीन थेरेपी बाय यूजिंग दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग और वी आर इंसर्टिंग दिस जीन कंस्ट्रक्ट इन द पेशेंट्स बॉडी, तो पेशेंट के बॉडी में भी वो जीनोम एक्सप्रेस होने लगते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगते हैं जो कि पहले सिंथेसिस नहीं हो रहा था, बिकॉज देयर में बी सम म्यूटेशन एंड जो है जीनोम इनएक्टिवेट हो जाता, या वो वाले जो जीन आइदर तो इनएक्टिवेट हो गया या तो क्या हो गया, उसकी जो है ठीक से एक्सप्रेशन नहीं हो रही थी। तो ऐसे अगर जीन थेरेपी कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्ट्स बना रहे हैं और हम उसको जो है बाय ट्रांसडक्शन वी आर ट्रांसफेक्टिंग द मेमेलियन सेल, तो जो है न्यू सेल में वो प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगते हैं। तो इससे बहुत सारे डिजीज कंडीशन में राहत मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रांसडक्शन से क्या होता है, लिंकेज स्टडी, मतलब जो जीन्स है वो कैसे कॉम्बिनेशन में लिंक्ड रहते हैं, वो लिंकेज मैप, जेनेटिक मैपिंग, ये सब करते हैं। दो जीनोम को है जो दो बैक्टीरियल जीनोम को कंपेयर करती है उसकी सीक्वेंसेस, क्योंकि जितने क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया रहती है उनकी जो है सीक्वेंस सिमिलरिटी ज्यादा रहती है। तो वे ऐसे जीनोम कंपैरिजन भी करते हैं हम ट्रांसडक्शन से, जनरलाइज ट्रांसडक्शन से। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होती है, तो उसमें क्या करते हैं, जीन को आइसोलेट करते हैं और उसकी इंसर्शन जो एलिमेंट है उसको वी फाइंड आउट, ऑल्सो वी फाइंड आउट द अटैचमेंट साइट्स ऑफ द फाज। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे वायरस है जैसे लेंटी वायरस, एडिनो वायरस, उसको जो कैंसर सेल लाइंस होती है उसमें डाल के बहुत सारे जो है अपना एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब ये जो कैंसर सेल लाइन है, इनमें अगर दिस ट्रांसड्यूस्ड वायरल डीएनए इज इंसर्टेड, मतलब जो वायरल डीएनए के साथ जो बैक्टीरियल डीएनए भी है, तो ये जो जीनोम इफ इट इज गेटिंग इंसर्टेड इन द मेमेलियन सेल लाइन, कैंसर सेल लाइन, दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटीग्रेट ना करके एक प्लाज्मिड फॉर्म ले लेगा, या तो इंटीग्रेट कर जाएगा। तो जब ये इंटीग्रेट कर जाता है विद द होस्ट जीनोम, तो ये एक स्टेबल लाइन बना लेता है। जब इंटीग्रेट नहीं करता है, प्लाज्मिड होता है, तो ये डिपेंड करता है, तब एक ट्रांजिएंट सेल लाइन बनती है। क्यों? क्योंकि जब प्लाज्मिड बनती है तो प्लाज्मिड की कॉपी नंबर क्या होगी, उसके ऊपर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि नेक्स्ट जनरेशन में ये प्लाज्मिड आएगा कि नहीं सेल में। तो ये डिपेंड अपॉन कॉपी नंबर, या जब ये प्लाज्मिड जैसा बिहेव करता है। पर इफ इट इज इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल, इट इज इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोम, तब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब जाके ये स्टेबल बन जाती है। और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सेम जो है प्रोटीन को ये एक्सप्रेस करता रहता है, स्टेबल बन जाता है। अब डिफरेंस क्या है ट्रांसडक्शन विथ अदर मोड ऑफ जीन ट्रांसफर? जैसे कॉन्जुगेशन में एक पाइलस की जरूरत होती है, अगर पाइलस नहीं भी है तो भी बहुत ही लंबे समय से जो है कांटेक्ट बनाना चाहिए। तो ये रहता है कंजुगेशन के प्री रिक्विजिट।
ट्रांसफॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम है? ये जो नेकेड डीएनए है, ये क्या होता है, डीएनए से या पीएच चेंज से या टेम्परेचर एक्सट्रीम से ये क्या हो जाते हैं, ये डैमेज्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसडक्शन कर रहे हैं तो ऑलरेडी द जेनेटिक मटेरियल इज पैक्ड इनसाइड द प्रोटीन कैप्सिड ऑफ द वायरस, तो ये प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम डीएनए। तो बैक्टीरियल जो जीनोम है ये प्रोटेक्टेड रह जाती है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसडक्शन फ्रॉम अदर टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर। अब हम जब मेमेलियन सेल में इसको ट्रांसफेक्शन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रह जाते हैं जो कि ट्रांसफेक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये जो है ट्रांसफेक्शन में हेल्प करने के लिए वी कैन यूज मेनी टाइप ऑफ केमिकल लाइक पॉलीब्रीन, सो प्रोटियोमाइन सल्फेट या रेक्टोनेक्टिन, ये सारे डीएफएई, डेक्स्ट्रन, जो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ट्रांसडक्शन में हेल्प करता। सिमिलरली कंजुगेशन को भी हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं और जो है ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं। So mostly all this three type of horizontal gene transfer है ना, ये molecular biology के point of view से बहुत ही important रहती है। and using this horizontal gene transfer जो है specially transfecting mammalian cell, बहुत सारे जो है ऐसे genes जो कि mutagenesis के वजह से either तो they have become inactive or they are not adequately expressed, वैसे वाले जीन जो है expressed हो जाते हैं by the help of this transfection in mammalian cell. So from the gene therapy point of view, this is also very important. So if you like this video, hit the like button, दोस्तों के साथ share कीजिएगा, and please subscribe because subscription is free but it encourages me if you subscribe. So I make videos mostly regarding botany, biotechnology, and microbiology. You go to my channel. All the topics are put under different playlist, so you can easily hit the playlist and watch all the videos regarding that particular playlist. Okay, thank you again for watching this video.